साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह में स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में आप सबको बताया गया था कि 5 परिवाचकों ने राजगृह में आकर सिद्धार्थ गौतम को बताया कि जिन कारणों से आपको कपिलवस्तु छोड़ना पड़ा है, उस विषय को लेकर के शाक्यों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें शाक्य संघ की पुनः बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि 5 शाक्य के सदस्य और 5 कोलियों के सदस्य मिलकर रोहिणी नदी के जल के बंटवारे का निर्णय करें और युद्ध टल गया है। अब आप वापस कपिलवस्तु जा सकते हैं। तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा, ये हमारी जीत है, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, परिवाचक ही बना रहूंगा। लेकिन जब अकेले में उपरोक्त बातों का सिद्धार्थ गौतम चिंतन किया तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसी समय उसे पत्नी के कहे हुए शब्द याद आए कि अब मैं इतना चाहती हूँ कि जब तुम सभी निकट संबंधियों को छोड़कर प्रचलित होने जा रहे हो, तो तुम किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। इस बात का उल्लेख बाबा साहब ने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में पेज नंबर 84 पर अंकित किया है। उपरोक्त बातों को स्मरण करके सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मेरी समस्या अब व्यापक हो गई है। अब मुझे सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोजना ही होगा। उपरोक्त समस्याओं का हल खोजने के लिए अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम अलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़ा। रास्ते में उसको भृगु आश्रम देखा और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश कर गया। आश्रम निवासी लोग जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, जो अभी अभी लौटकर आए थे। उनके हाथों में ईंधन, पुष्प, कुश, घास से थे। वो तपस्या और ज्ञान में प्रवीण थे। वो सभी अपनी अपनी कुटिया में ना जाकर के सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उनके पास पहुंच गए। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने आश्रम के गुरुजनों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए आश्रम को देखा। इतना ही नहीं, भद्र सन्यासी मतलब सिद्धार्थ गौतम ने पहली बार उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए भी देखा। इसके पश्चात तपस्याविद के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ने उसे सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में जानकारी दी। भृगु, जो श्रेष्ठ तपस्वी थे, ने सिद्धार्थ गौतम को भोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का उत्तम भोजन है, लेकिन तपस्या के विकल्प अनेक हैं। श्रेष्ठ तपस्वी भृगु बताते हैं, कुछ तपस्वी पंछियों की भांति अन्न बटोरकर एकत्र कर गुजारा करते हैं। दूसरे प्रकार के तपस्वी हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो कि वो दीमक की बामी बन गए हों। भृगु तपस्वी आगे बताते हैं कि कुछ तपस्वी बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर
अन्न खाते हैं और अन्य दूसरों के लिए उबालते हैं और बचा कुचा अपने लिए रख लेते हैं। श्रेष्ठ तपस्वी मुनि भृगु बताते हैं, कुछ दूसरे निरंतर पानी से भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्रोत तथा अर्घ अर्पण करते हैं। कुछ अन्य तपस्वी मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, इनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। तपस्वी भृगु आगे बताते हैं कि कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से, स्वर्ग मध्यम कष्ट सहने से मृत्यु लोक प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के पथ पर चलकर वो अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। उपरोक्त सभी बातें भृगु से सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का ये मेरा पहला अवसर है और इस तपस्या नियम को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के जीवन में दुख के मूल कारण का और उसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं शाक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पथ पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान आश्रयदाता तथा मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, मुझे वैसा ही दुख हो रहा है जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। सिद्धार्थ गौतम आगे कहते हैं, मैं इस आश्रम से इसलिए विदा नहीं ले रहा हूँ कि मुझे ये आश्रम पसंद नहीं अथवा किसी का गलत आचरण इसका कारण है। आप तो महान ऋषियों की तरह धार्मिक पथ पर चलने वाले हैं। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मुन अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिसे इस विषय का गुरु माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम का ये संकल्प देखकर आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, यथार्थ में तुम्हारा उद्देश्य साहसपूर्ण है। तरुण होने के बावजूद तुमने स्वर्ग और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मोक्ष लाभ प्राप्त करने का निश्चय किया है। तुम निसंदेह वीर हो। आश्रम के श्रेष्ठ मुनि भृगु कहते हैं कि यदि जैसा तुमने कहा है यह तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहाँ मुनि अलार कलाम रहते हैं, जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। इतना ही नहीं, आश्रम श्रेष्ठ मुनि भृगु सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं, उनसे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जैसा कि मैं भविष्य देख रहा हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य उन्नत है, तुम उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनको धन्यवाद आश्रम श्रेष्ठ मुनि भृगु को देते हुए कहा और ऋषि बंधु को प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए कहा, वहाँ से विदा हुआ।
गौतम बुद्ध आश्रम श्रेष्ठ मुनि भृगु को धन्यवाद दिया और ऋषबंध के प्रति आदर प्रदर्शित करके वहां से विदा हुआ। वो ऋषिगण भी उसके प्रति यथायोग सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त अपने वन यानी आश्रम में चले गए। साथियों, आज की जानकारी बस इतनी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।